Sir, I'll continue my speech in spite of this ranting. The isolation beds were established in various districts. Please sit down. They included 846 Please sit beds. down. I have not allowed you. Please sit down. No, sit down. Now this is no way. Please, you are disturbing the house. You are disturbing the house. Sit down. Speak. She doesn't want any information on COVID. You have disturbed the house. Please sit down. जब आप बोलेंगी तो कोई यहाँ से खड़े होके आपको भी डिस्टर्ब करेगा, फिर आप शोर मचाएंगी. Don't do it. Don't make an example. Sit down. This is not the way. No, sit down. Please sit down. No. मैंने आपको recognize नहीं किया है. आप बैठ जाएं. Thank you, Mr. Speaker. If you could bring the House into order. आप कंटिन्यू करें. You keep on speaking. एक्सपो सेंटर कराची में 1200 से 1500 बेड्स अलॉट किए गए और गडाफ सिटी हॉस्पिटल में 150 बेड्स, दुम्बागोट में 100 बेड और फील्ड आइसोलेशन सेंटर्स में 100 बेड हर डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किए गए. लेबर कॉलोनी में फ्लैट्स 7000 फ्लैट्स अलॉट किए गए. Since the member has an objection to my speaking in English, which is an ordinary language spoken by everyone of any intelligence, I will speak now in Urdu. Honorable Minister Sahaba, I will decide who's to speak and when. तू कहती दिया है मुझे माँ बाप से गाली कर दी. Stupid woman. Sir, I'll continue. Civil Hospital कराची में ICU beds जो हैं वो हमने establish किए. आप उनको मना करें घड़ी-घड़ी खड़े होकर डिस्टर्ब कर रही हैं. Stop her not to disturb the house. If she's going to disturb me, she's going to get it. Intensive care units beds हमने establish किए in all hospitals of Karachi. We'll expunge all the irrelevant, unparliamentary language. She is disturbing the house. She is disturbing the house. I'm sorry. This is not the way. अगर आप decide करके आए हैं कि आपने यही behave करना है, आप बोले. सर, हमने जो है कराची डिवीजन में 113 इंटेंसिव केयर यूनिट बेड्स एस्टैब्लिश किए विद वेंटिलेटर्स. हमने हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड्स जो हैं 324 कराची में टर्शियरी हॉस्पिटल्स में इस्टेब्लिश किए और आइसोलेशन वार्ड्स 263 इस्टेब्लिश हुए. हैदराबाद में 31 और हैदराबाद डिवीजन में 31 इंटेंसिव केयर यूनिट बेड्स विद वेंटिलेटर्स और 40 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और 377 आइसोलेशन वार्ड्स इस्टेब्लिश हुए. शहीद बेनज़ीरा में बाद में 14 डिवीजन में 14 इंटेंसिव केयर यूनिट्स विद वेंटिलेटर्स, 20 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड्स और 100 आइसोलेशन के बेड्स इस्टेब्लिश हुए. सक्खर डिवीजन में 24 इंटेंसिव केयर यूनिट विद वेंटिलेटर्स और हाई डिपेंडेंसी बेड्स 30 and 310 आइसोलेशन वार्ड्स इस्टेब्लिश हुए. सिमिलरली लाड़काना डिवीजन में 24 वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स और 7 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और 80 आइसोलेशन बेड्स जो हैं हॉस्पिटल्स में इस्टेब्लिश हुए. इस तरह से टोटल 206 के वेंटिलेटर्स वाले इस्टेब्लिश हुए
और 4,000 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स पूरे सिंध में और 1,130 आइसोलेशन बेड्स एस्टैब्लिश हुए। ह्यूमन रिसोर्स की भी रिक्रूटमेंट हुई और इसमें जो है हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ हमने जो है तयन किया, जिसमें कराची डिवीज़न में 1,200 नर्सेस और 250 टेक्नीशियंस और 650 डॉक्टर्स जो हैं मुकर्रर किए गए। इसी तरह हैदराबाद डिवीज़न में हमने जो है 325 डॉक्टर्स, 550 नर्सेस, 120 टेक्नीशियंस किए। सखर में 240 डॉक्टर्स, 250 नर्सेस और 50 टेक्नीशियंस। शहीद बेनज़ीराबाद में 95 मेडिकल ऑफिसर्स और 132 नर्सेस और 25 टेक्नीशियंस। लाड़काना में 115 मेडिकल ऑफिसर्स, 140 नर्सेस और 30 टेक्नीशियंस। तो ये सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे और दूसरे उनके डिस्ट्रिक्ट्स में किए गए। मीरपुर खास में 75 मेडिकल ऑफिसर्स, 110 नर्सेस और 25 टेक्नीशियंस। इस तरह से 1500 नर्सेस और 1500 डॉक्टर्स, 382 नर्सेस और 500 टेक्नीशियंस मुकर्रर किए गए। प्रोग्राम में पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है सिंध ने पहले स्टार्ट किया और हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, जिसके खातिर खा रिजल्ट्स निकल रहे हैं। ट्रेनिंग हमने डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स, आईसीयू स्टाफ और लैब टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग भी शुरू की। इसमें आईपीसी प्रोटोकॉल्स एंड केस मैनेजमेंट पे, सर्वेलेंस एंड रैपिड रिस्पांस पे, आइसोलेशन सेंटर्स, आईसीयू, क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी रूम्स में भी हमने ट्रेनिंग दिलवाई। पीपीई, डॉफिंग एंड डाउनिंग, जिस प्रिवेंटिव इक्विपमेंट, उसकी पहनने का तरीका और उतारने के तरीके पे भी हमने ट्रेनिंग्स दिलवाई। रिस्क मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट पे भी ट्रेनिंग हुई। मैस अवेयरनेस, आईसी मटीरियल डेवलप किया गया, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का मटीरियल, एंड हमने अपनी फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज जो है उनको कंटिन्यूड रखा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। स्ट्रेंथनिंग, हमने स्ट्रेंथन किया एग्जिस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ को। जैसे मैंने कहा 82 से हमने शुरू किया था। हमारे पास पीसीआर मशीन्स नहीं थी। पीसीआर मशीन्स हमने लाई और डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ को हमने स्ट्रेंथन किया। 19 लेबॉर्ट्रीज़ अभी कर रही हैं टेस्टिंग कोविड-19 के लिए, जिसमें 4170 के करीब अप्रैल 28 को टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई। फिर 6550 पे टेस्टिंग कैपेसिटी 13 मई को बढ़ाई गई। कोलैबोरेशन विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ कराची हमने किया और उनमें हम अभी तक हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, जिसमें साउथ सिटी हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल, ज़ियाउद्दीन, पटेल हॉस्पिटल और अल्तमश हॉस्पिटल्स शामिल हैं। हॉस्पिटल कैपेसिटी हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कोविड पेशेंट्स, इसकी भी हमने जो है कस्टमाइज मॉड्यूल बनाए और उसकी सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया कि रियल टाइम में कोविड का इन पेशेंट इंफॉर्मेशन आए। और हमने एक जो है सिस्टम हमने डेवलप किया है विद ट्रायज के। हमने एक सिस्टम इस तरह से डेवलप किया है कि हमारे टेली हेल्थ पर्सनल विद आर जो है इमरजेंसी सर्विसेज एंड मेडिकल एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ और जो है हॉस्पिटल्स हु आर डीलिंग विद कोविड, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कम्युनिकेशन रहता है हमेशा और एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं कम्युनिकेशन, और इस तरीके से पता पड़ता है कि कहाँ हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल हैं और वहाँ पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाता है। रेगुलर केस अपडेट्स करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, और हम जो हिफाजती तदाबीर हैं SOPs के ज़रिए पैसेंजर्स कमिंग टू कराची कर रहे हैं।